नमस्कार दोस्तों, नित्य रामायण पाठ चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं। आज का विषय है रामायण और हमारे धर्म ग्रंथों में बिग बैंग का वर्णन। दोस्तों, धीरे धीरे यह स्थापित होते जा रहा है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत मैं इस ब्रह्मांड बोलूँगा, क्योंकि रामायण में यह आता है कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और सब ईश्वर के अंदर ही स्थित है। यह भी आता है। तो बिग बैंग के द्वारा हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और ये निरंतर विस्तार में है। और एक समय ऐसा आएगा जब ये समेटते जाएगा और समेटते समेटते एक बिंदु पर सिमट जाएगा, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा संकुचन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संकुचन हो जाएगा, फिर नई सृष्टि का उदय होगा। दोस्तों, अब वैज्ञानिक धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि किसी ब्रह्मांड की आयु कितनी होगी, वर्तमान अवस्था कितनी है और कुल आयु कितनी रहती है। दोस्तों, यह चीज रामचरितमानस में इस तरह से आती है। इसे बोला गया है महाप्रलय, बिग बैंग। महाप्रलय सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है ताकि नई सृष्टि का उदय हो सके। यह क्यों होता है, यह ईश्वर जाने, उसकी लीला है। लेकिन यह उत्तरकांड में आया है। खगेश गीत पक्षीराज बोलते हैं काकभूषुंडी जी को, तात सुना में अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तव नाही। महाप्रलय मतलब बिग बैंग, पूरी सृष्टि का खत्म हो जाना। दो लोग हैं जिनका नाश नहीं होता है, शिव और काकभूषुंडी। दोस्तों, हमारे वेदों में, ग्रंथों में यह भी आता है कि शिव और ब्रह्मा जी, यह भी पोस्ट है, यह पद है और इनका भी एक निश्चित समय है। ब्रह्मा जी की आयु दी हुई है, स्पष्ट दी हुई है, और उसमें इतने सारे जीरो लगते हैं कि उसको जोड़ना यूँ मुश्किल है। एक चतुर्युगी का उनका दिन होता है, एक चतुर्युगी की रात होती है, और एक चतुर्युगी हम सब लोग जानते हैं 64,80,000 वर्ष की होती है। और इस तरह के 100 वर्ष होते हैं उनके, और 100 वर्ष बाद उन्हें जाना होता है। तो आप जोड़ लें कि 100 वर्ष में कितने वर्ष आएंगे। और मेरा दावा है यही किसी ब्रह्मांड की आयु निकलेगी कि एक बिंदु से निर्माण प्रारंभ होकर वापस एक बिंदु पर सिमट गया। ये कितना काल होता है, ये एग्जैक्टली यही निकलेगी, और वैज्ञानिक इस चीज के निकट पहुंच रहे हैं। अब इस काल से परे कौन रहता है? काल किसी ने बनाया है। जासु डर अति काल डराई, कई बार आया है। ईश्वर को सगुण रूप में वर्णन करके, उसका भजन करके बड़े आनंद की प्राप्ति होती है हमें, और हम ध्यान से उसे हम देखें, ध्यान से पढ़ें, तो हमें काफ़ी विज्ञान की बातें भी पता चलती है। जासु डर अति काल डराई, सृष्टि विलास भ्रुकुटी विलास जासु सृष्टि लय हुई। राम जी के बारे में बोला है कि भ्रुकुटी विलास करते हैं, सृष्टि खत्म हो जाती है। और हमारे ग्रंथों में आया कि भ्रुकुटी से ही उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और वे ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि करी, और फिर सारा सिस्टम माया वगैरह ये सब बना। तो दोस्तों, विज्ञान और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक जगह जाकर मिल जाती हैं, और धीरे धीरे जाकर ये चीज़ स्थापित होने लगी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम वैज्ञानिक शोध न करें। हमारे समाज के लिए वह अभिष्ट है। बहुत सारे छोटे छोटे वैज्ञानिक इन्वेंशन वगैरह आते हैं, और हमें हमारा नज़रिया वैज्ञानिक ही रखना चाहिए। ईश्वर को जाने बिना तो उससे डर ही पैदा होगा। उत्तरकांड में आया है, काकभूषुंडी जी बोलते हैं पक्षीराज को, जाने बिनु न होई प्रतीति।
जाने बिना आपको पता नहीं चलेगा, ज्ञान नहीं होगा कि ईश्वर कैसा है। निरंतर कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं जाकर हमें कुछ तो पता चलेगा। और इस दिशा में एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता है, एक भी। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। आप ईश्वर को जानोगे नहीं तो उससे प्रीति कैसे करोगे? आप उससे भय खाओगे लेकिन प्रीति नहीं करोगे। तो ईश्वर का स्वरूप निर्गुण स्वरूप, सर्वगुण सगुण, नाम रूप, सब ईश्वर के, सब जीवों के अंदर जिस तरह का ईश्वर है, यह आप और हम जरूर इसकी खोज करते रहें। हमारे शरीर पाने का यही मकसद है, यही हेतु है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिनु नहीं भक्ति गोसाई। प्रीति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। आपको ईश्वर से प्रेम नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे? तो भक्ति के लिए जानना जरूरी है। एक बार जान लिया फिर भक्ति की तरफ जरूर जाए, यह भी लिखा है। बहरहाल हमारा विषय था कि बिग बैंग, ब्रह्मांड और यह उत्तरकांड में यह भी आता है, काकभूषुंडी जिक्र करते हैं कि जब राम जी 5 साल के आसपास के बालक रहते हैं और आंगन में खेलते रहते हैं, तो ये उनके साथ हंसी ठिठोली और कौवे का रूप लेके, तो एक बार इनको ये हो गया कि ये जरा सा फ्लिक ऑफ अ सेकंड के लिए उनके मन में भ्रम आया कि ये कैसा ईश्वर है, मैं इसकी रोटी उठा के भाग रहा हूँ और ये इधर उधर परेशान हो रहा है। तो खेलते तो वैसे ही थे, वो हमेशा खेलते थे, लेकिन जब उनके मन में आया काकभूषुंडी की, तो वो रोटी का टुकड़ा उठाकर भागे। बालक राम जी थे, उन्होंने हाथ बढ़ाया अपना, अब वो हाथ बढ़ाया तो ये उड़ते गए तो हाथ पीछे पीछे आ रहा है। बोले मैं सारे ब्रह्मांडों में सब जगह भटक लिया, पर वो उनका हाथ ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद मैं भटक के वापस वहीं पे आया राम जी के पास, वो वहाँ खड़े खड़े हंस रहे थे। फिर मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। अब मुख में गए तो वो उधर में पहुंच गए, तो वहाँ का वर्णन किया है राम जी के। ध्यान से सुनिएगा। उदर माज सुनु अंडज राया, मतलब हे पक्षी राज, हे अंडों से जनित जीवों के राजा, मैंने उदर में क्या देखा? उदर माज सुनु ब्रह्म अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। ईश्वर के उदर में बहुत सारे ब्रह्मांड दिखे। रामचरितमानस में इस तरह के उदाहरण आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, जो तुलसीदास जी ने बड़े चतुराई से इस तरीके से लिखे हैं कि मुख्य प्रसंग के भाव की तरफ ध्यान देता है। लेकिन हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान अवश्य जाएगा। यह ऐसे संतों का आशीर्वाद रहता है जो हमें इनके ग्रंथों से मिलता है। जय बाबा तुलसीदास जी की। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।